हेलो एवरीवन, बिंदास रसोई में आपका स्वागत है, जहां पर लाते हैं हम आपके लिए टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट और कुरकुरी, जो बहुत ही अच्छी होगी, जलेबियां बनाएंगे जो घर में 15 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगी। तो आप मार्केट में ख़रीदने की बजाय आप घर में बना के खा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में भी जाने में आधा घंटा 15 मिनट तो लग ही जाते हैं घर से निकलते निकलते। तो इससे बढ़िया आप घर में ही बना के, जब भी मन करे जलेबी खाने का, तो आप घर पर बना के जलेबियाँ जो है खा सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जलेबी हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप जो है घर में कुरकुरी जलेबी बना के तैयार कर सकते हैं। इंस्टेंट तैयार होने वाली जलेबी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। देखिए मैंने बनाई है और बहुत ही खाने में बहुत स्वाद है। तो इस तरह से आप बनाइए। रस देखिए इसके अंदर प्रॉपरली भरा है। ये देखिए पूरा रस से भरी हुई है लपालप। तो इस तरह से आप बनाइए और खाइए। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और देखिए कि मैंने किस तरह से 15 मिनट में ही बनाकर जो है जलेबियां तैयार कर ली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देरी किस बात की है। स्टार्ट करते हैं हम बनाना जलेबियां। इंस्टेंट और कुरकुरी जलेबी बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे जो है 1 कटोरी मैदा। 1 कटोरी मैदे को आपने जो क्या करना है, अच्छे से जो है छानना है। इसको छानना बहुत ज़रूरी है ताकि गुठलियाँ ना पड़े। आपने इसको बारीक वाली छन्नी लेनी है, कोई सी भी छन्नी ले सकते हो। ये देखिए हमने इसको अच्छे से छाना है। ये जो बाद में डलियाँ सी होती है ये पिसती नहीं है और इसके अंदर जो है गुठलियाँ पड़ जाती है जब हम मैदे को घोलते हैं। तो इस तरह से आपने पूरा मैदा जो है छानना है। मैदा छानने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। एक बाउल में आपको ऐसे इकट्ठा करना है सारा मैदा। 1 कटोरी हमने जो मैदा लिया था वही 1 कटोरी का आपने नाप रखना है। जैसे कि 1 कटोरी मैंने ली थी, इस कटोरी का हमने नाप रखा है। इसी में मैं 1 कटोरी जो है पानी ले लूँगी। पानी आपको 1 कटोरी ऐड करना है, धीरे धीरे करके ऐड करना है। एक साथ नहीं ऐड करोगे, एक साथ ऐड करोगे तो वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे करके इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी तो हमने ले लिया है साथ में। तो 1 चम्मच इसके अंदर करेंगे घी ऐड। ये आपका घी 10 ग्राम के आसपास होगा और 50 से 60 ग्राम के आसपास जो आपका मैदा है। और इसी के साथ हम इंस्टेंट करने के लिए जो लेंगे हम जलेबी को, ये लेंगे इनो। इनो हमने 1 पैकेट डालना है। ये 5 ग्राम के आसपास होता है। ये पैकेट पे भी देखिए यहाँ पर कहीं लिखा होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है 5 ग्राम। तो इस तरह से हमने जो है 5 ग्राम जो है इनो ऐड करना है और उसके बाद हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। ये इनो हमने डाल लिया है। अब इसको आपने जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। जैसे मट्ठी वाला आटा या किसी चीज़ का भी आटा आप गूंथते हैं, बिल्कुल मिक्स करना है इसको अच्छे से। इनो पूरा जो है मैदे के साथ मिक्स होना चाहिए और घी भी इसके अंदर पूरा मिक्स होना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे से ऐसे हाथ हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। घी देखिए अब हमारा जो है मिक्स हो चुका है। इसके अंदर घी और इनो पूरा मिक्स हो चुका है। अब इसके साथ हम करेंगे पानी ऐड धीरे धीरे करके। वही कटोरी देखो मैंने माप की ली है और उसी में से धीरे धीरे करके ऐड करेंगे हम पानी। अच्छे से आपको क्या करना है, मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। गुठलियाँ देखिए बनेंगी तो उसका भी इंतजाम है मेरे पास। तो गुठलियाँ जब बनेंगी तब देखते हैं। अभी पहले इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। ये देखिए जो बुलबुले से उठ रहे हैं ये इनो की वजह से उठ रहे हैं। हमने इंस्टेंट जो इनो डाला है वही हमारा काम करेगा इसको जलेबियों को कुरकुरी बनाने में। बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी जलेबी। कोई इसको आपको रात भर रखने का सामान जरूरत नहीं है, भिगो कर रखने की। तो इस तरह से हम जो है साथ के साथ जलेबी बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये 5 मिनट तक आपको ऐसे मिक्स करना है। 5 मिनट मुझे मिक्स 2-3 मिनट हो चुके हैं मिक्स करते हुए। देखिए एकदम लेई की तरह ये बन रही है और गुठलियाँ देखिए मुश्किल से है। अब अगर आप 2-3 मिनट और मिक्स करोगे तो ये गुठलियाँ भी नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने घी जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स करा था, इनो और घी मैदे के अंदर। इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ हम बिल्कुल इसको ऐसे करते हुए 2 मिनट तक और इसको घोल लिया है। ये देखिए हमने ऐसे लेयर निकालनी है मैदे की, ताकि जलेबी जो है बनने में इजी रहे और बहुत ही अच्छी बने। देखिए जलेबी का बैटर जो है तैयार हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही रखना है आपने। घोलना चाहती तो मैं उससे एग, जो दूसरा विटर होता है, एग विटर होता है, उससे भी घोल सकती थी, पर उससे नहीं घुलता अच्छे से। जो हाथ काम करेगा वो और चीज़ नहीं काम कर पाएगी, तो इसलिए मैंने इससे हाथ से घोला है। बिल्कुल हमें ऐसे करके बनाना है। ये देखिए ये स्मूथ जो है पेस्ट बन चुका है। अब हम रखते हैं साथ के साथ ऑयल गरम करना। यहाँ हम ऑयल रख लेंगे। अगर आप देखिए तवी, वैसे तो जो होटल वाले होते हैं या रेस्टोरेंट में जो तवी रखते हैं, तवी
तभी जब नहीं होती तो हम ये जो फ्राई पैन है या फिर आप इससे डूंगे वाला फ्राई पैन ले सकते हैं, तभी की तरह हो, फैला हुआ हो, कढ़ाई ले सकते हैं जो फैली हुई हो। तो इस तरह से हमने ये ले लेना है। मेरे पास ये है फ्राई पैन जो फैला हुआ है चारों तरफ से। और अब इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल लेना है हमने। आप चाहे तो घी भी ले सकते हो, पर घी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर घी लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको घी नहीं लेना है, क्योंकि देखिए जब हम घी डालते हैं या ऑयल डालें तो सबसे पहले हमें क्या है, जलाना पड़ता है उसे। अगर हम जलाएंगे नहीं, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जब हम जलेबी डालते हैं तो हमें तेज़ गरम ऑयल चाहिए। तो तेज़ गरम ऑयल जब होता नहीं है, ऑयल हमें इतना ही रखना है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि जलेबी जो है चारों तरफ फैलेगी। ये कम से कम उंगली के इतना ऑयल आपने रखना है, जो भी आप बर्तन लोगे इतना ऑयल होना चाहिए। तो देखिए मैं बता रही थी घी किस लिए नहीं लेना। घी इसलिए नहीं लेना क्योंकि जल जाता है घी। अब जब भी हम जलेबी वगैरह या कुछ बनाते हैं तो हमें जो है इंस्टेंट जो है गर्म करना पड़ता है तेल, तेज़ गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म होने के साथ जब तेज़ गर्म तेल जो है गर्म हो जाता है तो उसके साथ जो है घी की जो है महक चले जाती है। घी नहीं रह जाता, वो तेल बन जाता है, जल जाता है। इसी तरह सरसों का तेल भी ऐसे ही, जब हम तेल को पका लेते हो तो उसकी महक भी सरसों के तेल की निकल जाती है, और खाली जो है तेल रह जाता है। इसलिए हम इसके अंदर जो है सिंपल ऑयल डालेंगे। हमने ऑयल लिया है सिंपल, तो इसको अच्छे से हम गर्म करने देंगे। इसको तेज़ गर्म करना है आपने, फुल फ्लेम करके। मैंने यहाँ पर तेज़ गर्म करने रख दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर वापस बैटर की तरफ आ जाते हैं। बैटर देखिए किस तरह से हमने, वो देखिए बुलबुले से आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इनो डाला था हमने। तो बनानी कैसे है, देखियो जो हलवाई लोग होते हैं उनके पास तो कपड़े का वो बना हुआ होता है जो बहुत ही अच्छे से वो जलेबी बना लेते हैं। लेकिन हम किस तरह से बनाएंगे, मैं आपको 2 तरीके से जो है करके दिखाऊंगी, जलेबी बनाकर दिखाऊंगी। तो जब हमारे पास हलवाइयों जैसा कपड़ा ना हो, कपड़ा भी वैसे हम बना सकते हैं घर में, पर उसमें टाइम लगता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एक दूध का पैकेट। आपने कोई भी दूध का पैकेट लेना है, और एक ही या तो आपके घर में बॉटल हो, बॉटल ले सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, बॉटल में जो है मैंने यहाँ पर जो है ये पिन गरम कर ली है, पनीर टिक्के वाली पिन। आप चाहे तो कील भी ले सकते हैं, और इसको बस हल्के से जो है हॉल करना है जलेबी बनाने के। बस इतना ही हॉल करना है। ये भी मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा हो गया है, पर इससे हम बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हॉल करना है, और इसको जो है दूध के पैकेट को है हम जो है कैंची से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं कैंची ले लेती हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है उतना ही कट करना है जितना कि चाहिए। कम हमने बारीक वाली बनानी है, तो हम यहाँ से बिल्कुल बारीक कट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक कट हुआ है। तो इस तरह से हम दूध के पैकेट से और बॉटल से मैं आपको जलेबी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने रखा, तो ये ऑयल जो है गर्म हो रहा है। जब तक हम इसको बैटर को इसके अंदर डाल लेते हैं, दोनों चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ये जो दूध की पैकेट थी वो मैंने इसके अंदर गिलास के अंदर ऐसे लगा लिया है ताकि ईजी हो हमें बैटर डालने में। और यहाँ पर एक खाली गिलास लिया है जो मैं बॉटल के अंदर ये जो है बैटर भरूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसको पहले थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे ताकि जो है नीचे का सारा जो है बेस जो है मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से आपने 1 मिनट के लिए मिक्स करना है। देखिए वैसे गुठलियाँ इसके अंदर पड़ी नहीं है, अगर गुठलियाँ पड़ती तो उसका भी मैं जो है छलनी से इसको अच्छे से छान लेती ताकि गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो जाए। तो इसके सबसे पहले हम इसके अंदर बैटर ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा करेंगे सबसे पहले ऐड। अब बाकी जो बचा है वो गिलास के अंदर ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैंने गिलास के अंदर इस दोनों जो है ऐड कर लिए हैं। मैंने डायरेक्टली बॉटल में नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला ताकि गिरे नहीं और आराम से जो है बॉटल के अंदर डल जाए। देखिए इसके अंदर तो हमारा डल चुका है। अब इसके अंदर गिलास के अंदर हम ऐड करेंगे। इसके अंदर आराम से आपको डालना है ताकि नीचे ना गिरे। इसको लगाएंगे ढक्कन, ये हमने हॉल किया था, और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। सारा बेस जो है नीचे आ रहा है। देखिए हमारी यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, तेल भी जो है गर्म हो चुका है। अब हम बनाएंगे चाशनी, क्योंकि साथ के साथ हमने चाशनी में भी डिप करनी है। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्राई पैन छोटा सा। आपने जो है फ्राई पैन जो है ऐसे में लेना है, बड़ा लेना है, जो डूंगा नहीं होता जिसे डूंगा बोलते हैं वैसे लेना है। आपने जो फैला हुआ लेना है वो फैला हुआ नहीं लेना है, हमने डूंगा लेना है। तो ये इसमें हम डालेंगे तो है चीनी 2 कटोरी। जो कटोरी हमने ली थी मैदे के लिए वही कटोरी की हम 2 कटोरी जो है चीनी ऐड करेंगे।
तो वही नाप की हम जो है चीनी ले लेंगे। हम 1.5 कटोरी लेंगे क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाती है। वैसे मीठी ही जलेबी अच्छी लगती है, पर मेरे पास जो है चाशनी थोड़ी सी बनी हुई है पहले की, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी लूँगी। 1.5 कटोरी भी लगभग ज़्यादा ही है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर 1 सवा 1 कटोरी जो है चीनी ली है। इसके साथ ही मैं जो इसके अंदर आधी कटोरी जो है पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने अगर 2 कटोरी में लेती चीनी तो फिर 1 कटोरी पानी डालती है। यहाँ मैंने 1 सवा 1 कटोरी पानी ली है, तो मैं 1 आधी कटोरी जो है चीनी डाल, थोड़ा सा और ऐड करूँगी पानी। और इसको हम चाशनी को जो है पकने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 1 इलायची के दाने लिए हैं, वो मैं ऐसे ही डाल दूँगी इसके अंदर। पीस के डालूँगी तो अजीब से मुंह में आएंगे, तो मैंने ऐसे डाल दूँगी, खुशबू के लिए होंगे और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहे तो केसर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास केसर नहीं था तो भी मैंने केसर नहीं डाला है। अब थोड़ा सा इसके अंदर करेंगे हम ऐड खाने वाला कलर। ये थोड़ा सा ऐड करना है आपने, क्योंकि हलवाइयाँ जो जलेबी बनाते हैं, हलवाई लोग जो जलेबी बनाते हैं ना, तो उनके पास जो है कलर वाली जलेबी होती है। वो कलर इसलिए आता है, वो फूड कलर जो है ऐड कर देते हैं। हम चाशनी में ही इसके अंदर ऐड कर दिया है कलर हमने। 1 चुटकी ली है, थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और कलर ले लूँगी। थोड़ा सा लेना है आपने, ये देखिए इतना सा लेना है, और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देना है। कलर देखिए चाशनी का जो बनकर बड़ा प्यारा आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक कलर डालते हैं। हलवाई लोग भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा कलर डालते हैं। केसर जो डालते हैं हम, केसर से इतना कलर नहीं आ पाता, तब भी हमें फूड कलर जो है डालना पड़ता है। चाशनी देखिए जो है पक रही है। हमें इतनी ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाना है, बस चीनी घुलने तक ही पकाना है। देखिए 1 उबाल जो है चाशनी में आ चुका है। अब हम इसको कर देंगे बंद, क्योंकि ज़्यादा हमें पकानी नहीं, हमें तार जैसा नहीं बनाना है, बस चिपचिपी रखनी है। जो चिपचिपी हो गई है, बस 1 उफान आती है आपने जो है बंद कर देना है। ये चाशनी हमारी बनकर जो है रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साथ में ही रख लेंगे, क्योंकि साथ के साथ जो है हमें जलेबी जो है इसके अंदर ही ऐड करनी है, तेल से निकालते ही। तो ऑयल को मैंने जो है गैस जो है बंद कर दी थी। अब फिर से मैं गैस ऑन कर लूँगी। तो अब यहाँ पर चाशनी जो है मैं राइट साइड हाथ में इस साइड पर रख लेती हूँ, ताकि मुझे इजी रहे। और ये गिलास में यहाँ रख लेती हूँ, और ये बॉटल भी उठाकर मैं साथ में ही रख लेती हूँ। तो अब हम जो है जलेबी बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। तेल जो है फिर से गर्म हो जाए, ताकि जलेबी जो है ऊपर आ जाए। अगर हम ठंडे ही तेल में डालेंगे जलेबी तो वो चिपक जाएगी आपस में, इसलिए आपको तेल गर्म करना जो है बहुत ज़रूरी है। तेल एक बार चेक कर लेते हैं गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो छोटा सा हमने जो है जलेबी का बैटर जो है ऐड करना है। ये देखिए ऊपर आ गया। ये हमारा जो है तेल जो है परफेक्टली गर्म हो चुका है। हमारी जलेबी भी जो है ऊपर ऐसे ही आ जाएगी। यही अगर हम ठंडे तेल में डालते तो वही के वहीं वो चिपक जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बनाना। तो यहाँ पर गैस को जो मैं लो कर दूंगी थोड़ा सा, और साथ के साथ इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाना है, ऐसे ऐसे डालते जाना है। थोड़ी बड़ी बन रही है साइज में, अपने आप छोटी हो जाएगी। ये देखिए हो गई एकदम से कुरकुरी। अगर आपने इसी तरह से अगर मोटी बनानी है थोड़ी सी, अगर आप उस तरह से मोटी बनाना चाहते हैं तो इसको जो है हॉल को मोटा कर सकते हैं आप कैंची से काट कर। ये थोड़ा मेरा कलर ज़्यादा डार्क हो गया है, तो साथ के साथ मैं इसको जो है चाशनी में ऐड कर दूँगी। 2 मिनट में ही ये चाशनी जो है पी जाएगी जलेबी, और इसको साथ के साथ हमने जो है निकालना है इस तरह से। और फिर से हम डालेंगे। मेरा ऑयल जो है ज़्यादा गर्म हो गए थे, मैंने यहाँ पर जो है गैस लो कर दी। तो इसको आपको छोटा छोटा डालना है। ये ज़्यादा जो है फैल रही है, क्योंकि तेल जो ज़्यादा गर्म हो गया है। तो इस तरह से आपने डालना, एकदम से क्रिस्पी हो रही है जलेबी। देखिए पैकेट वाला तो हमने ट्राई कर लिया है, हम फिर से ट्राई करेंगे। अब हम करेंगे बॉटल वाला ट्राई। ये बॉटल वाले के लिए आपने जो है ऐसे पास से करना है, छोटा छोटा बनाना है।
आपको जैसी जितनी मोटी जलेबी खानी है उतने हिसाब से आप जो है इसके अंदर होल कर सकते हैं, आप कील से भी होल कर सकते हैं। तो ये देखिए उससे जो हमने दूध के पैकेट से बनाई थी उससे भी अच्छी बन रही थी, उससे थोड़ी सी शेप वैसे आ रही थी, और बॉटल से जो हमने बनाई है शेप देखिए कितनी प्यारी आई है। और इसी के साथ हम जो है इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि अंदर तक जो है पक जाए, कच्चा ना रहे। वैसे तो कच्चा रहेगा नहीं क्योंकि पतला ही होता है। तो इस तरह से आपको पकानी है, और साथ के साथ जो है हम चाशनी में जो है डिप कर देंगे इसको। तो यहाँ से दोनों उठा लेंगे और ये चाशनी में हम डिप कर देंगे। 5 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए इसको आपने डिप करना है, ताकि चाशनी जो है अंदर तक भर जाए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी हम बॉटल से ट्राई करके हटे थे, और अब करेंगे हम जो है जो दूध का पैकेट लिया था उससे बनाएंगे। आपको ऐसे धीरे धीरे करके एक ही शेप में जो है डालनी है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा फैल रही है पर शेप भी अच्छी आ रही है, वैसी ही आ रही है। तो यहाँ मैंने बैटर जो है पहले ही थोड़ा सा डाला था, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे डालना है और राउंड 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 किसी भी शेप में आपको जलेबियाँ बना देनी है। जो पॉलीथीन का था, जो दूध का पैकेट था, वो मैंने बारीक काटा हुआ है, तो इसलिए जो है बिल्कुल बारीक बारीक क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबी बन रही है। तो ये कुरकुरी बहुत ज़्यादा बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो जो बॉटल का था उसका होल मैंने थोड़ा सा बड़ा किया था, और दोनों ही बहुत अच्छी बन रही है, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, क्रिस्पी भी बनेगी। तो आपको जिस तरह से, तो जैसे भी आपको बना के खानी है तो आप खा सकते हैं बना के। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है बनाने का। जलेबियाँ इंस्टेंट भी बन जाती है, जल्दी बन जाती है, और साथ के साथ ही आप खा सकते हैं। कोई आपको एक रात रुकने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये चीज़ भिगोएंगे तब जाके जलेबी बनेगी। बट आपको चाशनी में डालते समय इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको पूरा डिप करना है। तो इस तरह से हम डिप कर लेंगे इसको पूरा। 2-3 सेकंड के लिए हमें डिप करके रखना है, ताकि चाशनी जो है अंदर तक जलेबियों के चले जाए। खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी ये इससे। तो देखिए यहाँ पर जलेबियाँ बनके जो है तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया। आप इस तरह से आप जलेबी बना सकते हैं। ये मैंने वो वाली जलेबी बनाई थी जो मैंने पैकेट से बनाई थी दूध की, वो मेरे से होल जो है छोटा कट गया था, तो ये बारीक बारीक बनी है जलेबी, बिल्कुल कुरकुरी है, बिल्कुल बारीक बनी है। देखिए आवाज़ सुनिए आप। और ये मैंने वो वाली जलेबी बनाई है जो मैंने बॉटल से बनाई थी। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ये भी बहुत अच्छी बनी है, कुरकुरी है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से आप जो है घर में जलेबी बना सकते हैं, इंस्टेंट जलेबी बना सकते हैं, जो मन करे जब मन करे आप बना के खा सकते हैं। तो कौन सा आपको तरीका मेरा जो है पसंद आया हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं आपको तोड़ के ज़रूर दिखाना भूल गई जलेबी, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, और जो इसमें चाशनी गई है बहुत ही अच्छे से गई है। ये देखिए बिल्कुल पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए चाशनी बहुत ही अच्छे से गई है इसके अंदर। बस उसी बताए हुए मेथड से जो है आपको डिप करना है, ताकि जो है चाशनी अंदर तक चले जाए। तो